यूपी में प्रधानों को 6 माह का एक और कार्यकाल मिलने के आसार हैं। इसके पीछे की वजह पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट को बताया जा रहा है, जो कि नवंबर-दिसंबर में ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच यूपी में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में पंचायत चुनाव आगे खिसकने तय हैं, जिसके लिए सरकार को प्रधानों को एक और कार्यकाल बढ़ाना होगा। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में होने थे, लेकिन नहीं हो पाए। 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया गया, जो कि नवंबर में पूरे हो जाएंगे। इस बीच आयोग की रिपोर्ट सौंपने और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रधानों को एक और 6 माह का कार्यकाल मिलना तय है। बता दें कि राज्य सरकार ने प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनको प्रशासक नियुक्त किया, जिसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया। यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया है, जिसके बाद यूपी सरकार ने प्रधानों को अगले 6 महीने तक के लिए प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासक की कार्यावधि 27 मई 2026 से अधिकतम 6 महीने की अवधि तक है। प्रशासन 6 महीने तक केवल प्रशासनिक कार्य ही संभाल सकते हैं। नीतिगत फैसले के लिए प्रशासन को जिलाधिकारी की मंजूरी जरूरी है। ऐसे में प्रशासकों को आने वाले समय में और क्या अधिकार मिलेंगे, इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि यूपी में पंचायत चुनाव अब अगले साल ही होंगे। उधर योगी सरकार ने यूपी में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों पर आरक्षण तय करने के लिए नई प्रक्रिया के तहत सभी जिलों से ग्राम पंचायत वार 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय होगा। आरक्षण तय करने को सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, जो कि नवंबर-दिसंबर में रिपोर्ट सौंपेगी। सभी जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद आरक्षण की अंतिम सूची शासन से जारी की जाएगी। इसके बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। उनका निस्तारण होने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। जब समग्रता के साथ कोई सरकार सोचती है, सर्वसमावेशी विकास की बात करती है, तो इसमें हमने गांव की बात की, गरीब की बात की, नौजवान की बात की, महिलाओं की बात की, तो हमने जवान की बात भी की। अगर युवा का कल्याण भी होना है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य करना है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कार्य करना है, गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है, तो हमें सरकारी कर्मचारियों को भी, अपने जवानों को भी भरपूर सम्मान भी देना पड़ेगा, उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित भी करना पड़ेगा।